देखिए ध्यान से समझिए, आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 9 का फिजिक्स स्टार्ट। नहीं, पहला चैप्टर क्या है, मोशन। फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर का नाम मोशन। ठीक है, आज हमारा पहला कौन सा क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास। नहीं, अभी आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि हमें कुल मिला के चैप्टर्स में पढ़ना क्या है। ठीक है ना, चैप्टर में पढ़ना क्या है, फिर अलग अलग वीडियोस में धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, चीजों को समझते जाएंगे। नहीं, आगे कौन सी चीज क्या है। इस क्लास में मात्र इतना समझना है कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। नहीं, आधा चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये एक्सप्लेनेशन में क्या हो जाएगा, आधा चैप्टर खत्म। जनरली इंट्रोडक्शन सबसे छोटा पार्ट होता है, लेकिन हमारा इंट्रोडक्शन ही क्या होगा, सबसे बड़ा पार्ट। ठीक है, तो फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर का नाम है मोशन, ये क्लास है इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब क्या करते हैं, शुरू। ध्यान दीजिए, पहला क्या लिखा है, स्टेट्स। आप लोग और बेसिक भी केमिस्ट्री पढ़े होंगे बचपन में कभी, तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्या, मेटर का स्टेट्स होता है। नहीं, स्टेट्स ऑफ मेटर के बारे में पढ़ा होगा। पता है कौन कौन से मेटर के स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी आगे आप पढ़िएगा तो, नहीं, प्लाज्मा स्टेट होता है, बोस-आइंस्टीन स्टेट होता है। नहीं, तो कुल मिला के मेटर क्या हुए हैं, 5 स्टेट। नहीं, सबसे ज्यादा में कौन सा स्टेट पाया जाता है, मेटर सबसे ज्यादा किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन। बताइए, मेटर सबसे ज्यादा किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, प्लाज्मा स्टेट में, या बोस-आइंस्टीन स्टेट में। प्लाज्मा स्टेट में। इस पूरे यूनिवर्स में मेटर सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, प्लाज्मा स्टेट में। किस स्टेट में, किसमें, प्लाज्मा स्टेट में। ठीक है, क्यों, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। इतना तो आप लोग सबको पता होगा, सॉलिड को गर्म करिए तो क्या बन जाता है, आइस उठा लीजिए। नहीं, फ्रिज से आइस क्यूब उठा लीजिए। आइस क्यूब क्या है, उसको गर्म करिए तो, और गर्म करिए तो, और गर्म करिए तो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन लीव कर जाता है। नहीं, जितना एनर्जी मिलेगा ना, आगे समझिएगा धीरे धीरे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, चिंता मत करिए। जितना एनर्जी मिलता है ना, तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लीव कर जाता है। क्या कर जाता है, लीव, छोड़ देता है अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट को। नहीं, अपनी आखिरी कक्ष को क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तो इलेक्ट्रॉन लीव कर गया। तो यहां जो अब इलेक्ट्रॉन लीव करने के बाद एकदम सुपर हीटेड, उसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट। अब जरा मुझे अगली बात बताइए, क्या हम लोग को हीट और लाइट कहां से मिलता है, स्टार से। हमारा पास वाला सन, सबसे बड़ी बॉडी क्या होती है, प्लैनेट या स्टार्स की। प्लैनेट की तुलना में स्टार कहीं 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 की ज्यादा बड़ा होता है। और स्टार किससे मिलके बना है, प्लाज्मा। सुपर हॉटेड है ना, नहीं सुपर हीटेड है ना, तो किससे बना है, तो यूनिवर्स का बहुत बड़ा पार्ट किससे मिलके बना है, प्लाज्मा से। ठीक है, तो पूरे अगर यूनिवर्स को कंक्लूड करिएगा तो मैटर सबसे ज्यादा किस स्टेट में मौजूद है। क्लियर हो गया इतना बात। वैसे ही हमारा बॉडी का 2 स्टेट होता है, एक होता है ये जो शब्द रेस्ट है, क्या इसको हम लोग जनरली यूज करते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं ना, रेस्ट करो। नहीं, कोई बहुत देर से क्या करो, मैं बोले चलो थोड़ा क्या कर लो, रेस्ट करने में क्या बोलते हैं, कूदो। क्या बोलते हैं रेस्ट करने में, आराम से बैठ जाओ, लेट जाओ, हिलो डुलना बंद करो। बस रेस्ट तो वही है। जब ऑब्जेक्ट हिले डुले, अब एग्जाम में तो ऐसा नहीं लिखिएगा, जब ऑब्जेक्ट हिले डुले ना तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो उसके लिए क्या है, एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है।
कि जब टाइम के हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज ना हो तो ऑब्जेक्ट किस में है, मतलब जैसे मैं हूं अभी, नहीं टाइम चल रहा था लेकिन मेरा पोजीशन मूव नहीं कर रहा हूं मैं, तो मैं किस में हूं, किस में हूं, रेस्ट में हूं। नहीं कर लीजिए निकाल के। रेस्ट मतलब क्या, ऑब्जेक्ट टाइम के हिसाब से मूव ना करे, अपना पोजीशन चेंज। जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं रेस्ट करो तो क्या करता है, कुर्सी बैठ के नाचने लगता है, नहीं ना, कुर्सी बैठ गया है, टाइम बढ़ रहा है, क्या उसका पोजीशन चेंज होता है, उसी कुर्सी बैठा है, और जैसे उठ गया तो अब रेस्ट कर रहा है, नहीं ना। तो बेसिक बेसिक रेस्ट का डेफिनेशन क्लियर हो गया ना। जब किसी वस्तु का समय के हिसाब से क्या हो, स्थिति बदले ना, वही स्थिति बरकरार रहे, मतलब क्या है वो, रेस्ट में है, नहीं आगे ना, आराम की अवस्था में है। दूसरा क्या है, गति, नहीं अब मोशन सुन लें, गति से तो आप लोग को रिलेट होकर, नहीं गति कब होती है, जब क्या कर रहा हो, चीजें समय के हिसाब से चल रहा हो, नहीं बोलते हैं गति में है, बोलते हैं ना। तो मोशन मतलब क्या, जब चीजें, किसी चीज का पोजीशन क्या हो रहा, समय के हिसाब से चेंज आ रहा हो, नहीं जैसे ये है, पोजीशन क्या हो रहा है इसका। अब हम कैसे पता करें कि हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई रिफरेंस पॉइंट पकड़ लेते हैं, क्या पकड़ लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। जैसे क्या, ध्यान दीजिए, जैसे कि ये क्या है, एक जैसा भी है, ड्राइंग पे नहीं जाना है, कंसेप्ट को समझना, नहीं ये क्या है, एक पेड़, जनरली पेड़ हिलता डुलता भी है, यहां से जड़ आगे पीछे जाता है जनरली, खास विशेष पेड़ को छोड़िए, जनरल पेड़ नहीं ना, फिक्स है। अभी मान लीजिए आप यहां पे खड़े थे, ठीक है, आपकी पेड़ से दूरी कितनी थी, 5 मीटर। अब थोड़ी देर में आपकी पेड़ से दूरी कितनी हो गई, 10 मीटर। ये दूरी चेंज हुआ मतलब आपने क्या किया, यहां से यहां तक चले होंगे ना। कैसे पता चला कि दूरी चेंज हुआ, क्योंकि हमने एक फिक्स पॉइंट पकड़ लिया था, नहीं तो इस फिक्स पॉइंट के हिसाब से मेरा क्या हुआ, दूरी चेंज हुआ, एक फिक्स पॉइंट से मेरा दूरी क्या हुआ, तो मेरा दूरी बदला। दूरी कब बदलेगा, जब आप मोशन करिएगा, ठीक है। तो ग्राउंड क्या है हमारे हिसाब से, स्थिर, और मैं चल रहा हूं तो मेरा कभी ग्राउंड पे मेरा पोजीशन वहां था, अब वहां है, अब वहां है, अब वहां है, मतलब ग्राउंड के हिसाब से मेरा पोजीशन क्या हो रहा है, टाइम के हिसाब से पोजीशन क्या हो रहा है। एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा, नहीं जब हमारा पोजीशन चेंज हो रहा हो मतलब हम किस में है, मोशन में, और टाइम के हिसाब से हमारा पोजीशन सेम रिमेन वही रहे तो हम किस में है, रेस्ट में। यहां तक कोई दिक्कत। अगला है फिजिकल क्वांटिटीज एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जरा माजरा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ध्यान दीजिए। हम लोग सबको वैसे फिर से डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन क्लास ही अच्छे से कर लेते हैं तो आधा क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाएगा, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है समझिए। दुनिया में जिस चीज को भी आप नाप सकते हैं वो सब क्या है, फिजिकल। एक बेसिक अगर डेफिनेशन आप पकड़ना चाहते हैं तो दुनिया में जिस चीज को भी क्या कर सकते हैं आप,
माप सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसको भी नाप सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो सब क्या है फिजिकल। क्या क्या आप माप सकते हैं बताइए, अरे बताओ कुछ, क्या मापते हैं आप। लेंथ, लेंथ ही है ना एक प्रकार का, तो लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, वेरी गुड। लेंथ और वो भी लेंथ है। अब लेंथ, हाइट, ब्रेथ, रेडियस, डायमीटर, सब तो लेंथ ही है ना। आगे बोलिए। अरे आए दिन आप लोग पूछते रहते हैं आज कितना है, आज कितना है, आज कितना है। टेम्परेचर, धक्का देने के लिए कितना लगाएं, कितना लगाएं, कितना लगाएं। आयरन बोलते हैं धक्का देने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा, फोर्स। एग्जाम का बहुत क्या है? एग्जाम का क्या है सर पे, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है उसी से जुड़ा हुआ। एग्जाम का क्या है सर पे, अब इंग्लिश बोल, इंग्लिश। एग्जाम का सर पे क्या है, नहीं बोलते बड़ा क्या है जीवन में एग्जाम का, और नहीं बोलते एग्जाम का प्रेशर है। बैटरी इतना का है क्या, या इतना क्या पोटेंशियल डिफरेंस। मास, आइडिया लग गया फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। जिसको भी क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, वही सब क्या है फिजिकल। दूध का क्या नापते हैं चेक करने के लिए कितना प्योर है कि नहीं है, डेन डेंसिटी। डिवाइस को क्या बोलते हैं जिससे दूध का डेंसिटी नापते हैं, लैक्टोमीटर। अपने बॉडी का क्या नापते हैं आप, थर्मोमीटर, है ना। तो जिस चीज को भी नाप सकते हैं वो सब क्या है बाबू, फिजिकल। बेसिक बेसिक आइडिया लग गया। इसको अरेंज कर देते हैं। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी कुल कितने प्रकार के, कितने प्रकार के, काला, पीला, नीला, नहीं कोई बताएगा। फिजिकल क्वांटिटी 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बाबू, नहीं पता। चलो, पहला होता है एफ पी क्यू, मतलब देख लीजिएगा ना आगे, स्पेलिंग तो लिखा ही है ना, फंडामेंटल फिजिकल। दूसरा होता है एस पी क्यू, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। एक सेकेंड, तो पहला है एफ पी क्यू फंडामेंटल फिजिकल, एस पी क्यू सप्लीमेंट्री फिजिकल, और अगला है आपका तीसरा डीपीक्यू, मतलब डिराइव्ड फिजिकल। ठीक है,
समझे? तो कितने प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी? पहला, दूसरा, तीसरा। यहां तक बात क्लियर? अब इसको फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, इसको डिराइव क्यों बोलते हैं, ये जरा समझने वाली बात है, ठीक है? सप्लीमेंट्री क्यों बोलते हैं, फिलहाल उसको छोड़िए। फंडामेंटल मतलब क्या होता है, हम लोग सेल चैप्टर में पढ़े थे, बेसिक नहीं, आधार, एक बेस। और डिराइव्ड मतलब क्या, जो किसी से बना हुआ। आटा क्या है, पूड़ी क्या है, डिराइव्ड। आटा क्या है, रोटी क्या है, एक बेसिक फंडामेंटल होता है जिससे बहुत सारे डिराइव क्वांटिटी बना रहता है। फंडामेंटल गेहूं, डिराइव्ड हो गया आटा, मैदा, सूजी, पूड़ी, रोटी, ब्रेड, बिस्किट, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लेन, हाँ जितना बोलिए, नहीं ये सब क्या है, समझ गए होंगे अब इतने से। कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होगा जिससे दुनिया का सारा फिजिकल क्वांटिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, नहीं वहां से उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर? अब जरा आप मुझे ये बताइए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितना होता है, कितना होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पता है? अंदाजा फिर भी लगाइए कुछ। नहीं, 3 नहीं, और क्या, हिंट, चेन्नई सुपर किंग, हिंट दे दिए हम, चेन्नई सुपर किंग, सीएसके। लगाओ अंदाजा कितना होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, कितना है, 7। तो अगर आप सीएसके के फैन हैं तो आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितना होता है, थला फॉर अ रीजन, नहीं? चलिए, अब कौन कौन से होते हैं ये सीएसके आरसीबी नहीं बताएगा, ये पढ़ना पड़ेगा साइंस। चलिए, पहला क्या होता है, लेंथ, क्या होता है, दूसरा होता है मास, तीसरा टाइम, चौथा जो आप बोले टेम्परेचर, पांचवा है स्पेस, चलिए पांचवा करंट, नहीं प्रेशर नहीं होता है, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवां लुमिनस इंटेंसिटी, ये 7 क्या है, फिजिकल क्या, क्या है 7 फंडामेंटल फिजिकल, बोलेगे तो 2 सप्लीमेंट्री भी जान ही लेते हैं, नहीं? डिराइव नहीं दिखेंगे हम लोग, डिराइव तो बहुत सारा है। फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, अब बोले तो अनंत है, वो नहीं जानने वाले हैं। फंडामेंटल 7 है, उसको लिख लिए। सप्लीमेंट्री कितना है,
तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पहला है रेडियन, रेडियन है पहला, क्या है सॉलिड एंगल, क्या है पहला क्या है, और दूसरा है प्लेन एंगल, क्या है। तो कोई आपसे पूछे कि फिजिकल क्वांटिटी कितने कैटेगरी के, तो क्या बोलिएगा 8 कैटेगरी। अब कितने कैटेगरी है फिजिकल क्वांटिटी, तीन। कौन कौन सा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल और क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल कितने, 7। कौन कौन सा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वेलोसिटी। सप्लीमेंट्री कितने, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल। डिराइव्ड कितने, बहुत सारे, नहीं पता, इन्फिनिट तो नहीं लेकिन बहुत सारे हैं, उतना आपको याद रखना नहीं है, ठीक है। उतना जब रटना ही होता तब साइंस का है बोलते हैं कि नहीं, सोचना समझना क्या, तो सभी रट लो, ठीक है। इतना पता हो तो काफी है। यहां तो कोई दिक्कत, इतना इरेज कर दूं। अब फिजिकल क्वांटिटी तीन ही प्रकार के नहीं होते हैं, और दो खास प्रकार है फिजिकल क्वांटिटी के, ध्यान दीजिए। तो जो भी क्या होता है फिजिकल, क्या होता है फिजिकल, उसमें एक दो कैटेगरी और है, पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर। पहला क्या है, दूसरा वेक्टर, ठीक है। क्या बात है, बहुत खुश लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में। फिजिकल क्वांटिटी कितना कैटेगरी का है, पहला, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसको समझने के लिए पहले आप दो चीज और समझिए। क्या, एक जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, क्या होता है फिजिकल, इसमें दो पार्ट होता है फिजिकल क्वांटिटी में। कितना पार्ट होता है, पहला होता है मैग्नीट्यूड, क्या होता है मैग्नीट्यूड, अगला क्या होता है यूनिट, क्या होता है अगला यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी में कितना पार्ट, दो पार्ट, पहला दूसरा, पहला दूसरा, समझिए जरा। आलू लेके आए 5, कोई मतलब क्या बोलना पड़ेगा, 5 केजी, 5 ग्राम तो कोई नहीं लेता है, क्या बोलना पड़ेगा 5 केजी बोलना पड़ेगा ना। कितना लाए आलू, 5 बोले कम चलेगा। तेल 3, क्या 3 लीटर, 3 है ना बात। तो आपने जो 5 बोला वो क्या था, और जो केजी बोला वो क्या है। अच्छा, मेरे काम करते हुए कितना देर हो गया, 15 क्या मिनट, 15 में अपने क्या है, 15 क्या मिनट, सेकेंड, आवर, 15 साल, 15 दिन, 15 हफ्ता, क्या बताना तो करेगा ना कुछ। तो क्या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बिना यूनिट क्या बताइएगा तो काम चलेगा, कोई मतलब उसका निकलता है, नहीं निकलता है। इतना समझ में आ गया। अब कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, मतलब क्या बताते जरा। मास 10 किलो है, उत्तर में पश्चिम में कोई डायरेक्शन है क्या, 10 किलो उत्तर से, ऐसा बोलते हैं। आलू हलाए 10 किलो उत्तर से है, नहीं ना। चावल 5 किलो पीछे, नहीं ना। इन कई दफा डायरेक्शन बताना
जरूरी होता है ना। हाँ, यहां से वो दूरी इस तरफ है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो किसी किसी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन बताना जरूरी और किसी किसी में जरूरी। अगर डायरेक्शन बताना जरूरी है तो उसको क्या बोलेंगे, और डायरेक्शन बताना जरूरी। स्केलर क्वांटिटी वैसा जिसमें डायरेक्शन मेंशन करना मैंडेटरी, नो यूज ऑफ डायरेक्शन। तो कैसा है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और डायरेक्शन यूजफुल है तो क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आई थिंक यहां तक मामला समझ में आ गया होगा। फिर कर दे इसको इरेज। अब जरा अगला पार्ट समझिए। नहीं, इंट्रोडक्शन में चैप्टर खत्म हो जाए क्या? इंट्रोडक्शन देते देते ही रिपीट नहीं करेंगे कि रिपीट कर देना चाहिए? बताइए आप लोग, रिपीट करने का मतलब बनता है जो अभी पढ़ा दिए हैं? नहीं बनता कोई मतलब, फिर से रिपीट करने का मतलब नहीं बनता है। समझ ले, धड़ाधड़ क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे नहीं। अब कुछ खास बात लगी तो बता देंगे, ठीक। वापस रिपीटेशन कोई मतलब कि नहीं, इंट्रोडक्शन क्लास हो गया फिर से वही चीज रिपीट, फिर से वही 7 फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, कोई मतलब नहीं ना है। चलिए ध्यान दीजिए। अब जरा यूनिट्स के बारे में कुछ बातें समझिए अच्छे से बाबू। सावन का मौसम नहीं आया है, सावन के झूलों ने मुझको झुलाया नहीं। ध्यान दो। कभी कभी क्या बोलते हैं, 1 मीटर है लेंथ, कभी कभी 1 किलोमीटर, कभी कभी 1 मिलीमीटर, कभी कभी 1, यानी कि यूनिट अलग अलग प्रकार का होता है नहीं। तो कुल मिला के 2-3 यूनिट होता है, उसको जरा समझिए। पहला तो आप लोग क्या सुने होंगे, क्या सुने होंगे, क्या सुनेंगे, सुने ना, इंटरनेशनल सिस्टम नहीं, यानी कि जो पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। कौन सा यूनिट ऐसा है? मीटर के, सॉरी, लेंथ के बहुत सारे यूनिट है ना। मीटर भी एक यूनिट है, किलोमीटर भी एक यूनिट है, सेंटीमीटर भी एक यूनिट है, मिलीमीटर भी एक यूनिट है। लेकिन उसमें से ऐसा यूनिट क्या होगा, कोई एक। दूसरा आप सुने होंगे, यूनिट का एक सिस्टम होता है क्या, MKS सिस्टम। कौन सा सिस्टम? और अगला होता है CGS सिस्टम। कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? यूनिट का MKS सिस्टम क्या और CGS सिस्टम क्या है? नहीं पता, थोड़ा सा लगाइए दिमाग। MKS ये 3 फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, CGS ये भी 3 फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। अब लगाओ दिमाग, 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है MKS। मीटर, केजी, सेकंड, मीटर, किलोग्राम और सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। 2 सिस्टम ऑफ यूनिट है नहीं। इसको फॉलो करिएगा तो लेंथ किस में लीजिएगा, मास किलोग्राम में, टाइम, इसको फॉलो करिएगा तो लेंथ मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। समझ गए? तो ये बोले कि मैं MKS सिस्टम फॉलो करता हूं। अच्छा, मतलब लेंथ को मीटर में लेता है, मास को किलोग्राम में लेता है, टाइम को सेकंड में लेता है। कोई बोले कि नहीं मैं CGS सिस्टम फॉलो करता हूं, मतलब लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को, और एक अपना क्या है ऐसा यूनिट। अब अभी जो हम लोग क्या लिखे थे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या लिखे थे, 7 फंडामेंटल। जरा उनका ऐसा यूनिट लिख लिया जाए एक दफा, क्यों? चलिए, उतना आपको ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, याद, ठीक है ना, क्योंकि सारे फिर क्वांटिटी तो उन्हीं से बनना है।
तो उनका ऐसा यूनिट याद है तो सारे का बता दीजिएगा ना। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूं, क्या सुनिए। अब जैसे कि हमें पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का ऐसा यूनिट पता है क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, केजी। अब वेलोसिटी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस यानी लेंथ फंडामेंटल हो गया ना, होगा कि नहीं हुआ। तो देखो केजी डिस्टेंस अपॉन टाइम और अपॉन टी है, उससे अच्छा क्या कर दो 1/t करके मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया ये केजी डी अपॉन टी स्क्वायर। और मास का ऐसा यूनिट क्या हो गया, डिस्टेंस का मीटर और इसका स्क्वायर। तो अगर आपको फंडामेंटल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट पता है तो सबका ऐसा यूनिट निकाल दीजिएगा ना। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हुआ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक और यूनिट क्या लेते हैं फोर्स का, सर आइजैक न्यूटन के ऑनर में क्या, न्यूटन। क्लियर। सारा डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल से बना है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ और किसी का यूनिट याद रखे थे नहीं ना, बस किसका याद रखे थे, फंडा। और देखें कि ये यूनिट सब फंडामेंटल से कैसे बना है। तो ये तो खुद फंडामेंटल था, ये फंडामेंटल नहीं था। आगे पढ़ेंगे एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, और वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो एक डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल में जब हम लिख लिए, उसके बाद फंडामेंटल का ऐसा यूनिट लिख दिए हैं, तो डिराइव्ड का भी ऐसा यूनिट पता, ठीक है। तो फंडामेंटल का ऐसा यूनिट पता, सबका ऐसा यूनिट निकाल लेंगे ना, क्योंकि डिराइव तो उसी से बना है, फंडामेंटल से है ना। तो फंडामेंटल की जगह उसका ऐसा यूनिट रख देंगे और सबको कंबाइन कर देंगे, तो डिराइव का भी ऐसा यूनिट निकल जाएगा। क्लियर बात इतनी, कर दो फिर ये पार्ट इरेज। अब क्या करना है, सातों क्वांटिटी क्या लिख लेते हैं, ऐसा है। चलिए क्या हुआ, क्या ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा हूँ क्या आज मैं, ज्यादा इंजॉयमेंट आपको आप लोग को आ रहा है। चलो ध्यान दो। तो क्या क्या था फंडामेंटल क्वांटिटी बताओ, लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, करंट, luminous intensity, amount of substance। हो गया 7। चलो अब धरातल लिख लेते हैं। तो बताओ लेंथ का ऐसा यूनिट क्या आता है, टाइम का, अच्छा और हाँ, मास का किलोग्राम, टाइम का, टाइम नहीं टेम्परेचर है ना ये, तो टेम्परेचर का ये अपना क्या है, टीआई, टाइम का ये क्या है अपना, करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। सात फंडामेंटल क्वांटिटी क्या था, लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, किलोग्राम, केल्विन, सेकेंड, एम्पियर, कैंडेला, मोल। क्लियर। अगर इनका आपको ऐसा यूनिट याद है, किसी का भी ऐसा यूनिट बना दीजिएगा, क्योंकि इन्हीं से तो बनना है सबका। बोलेगा नहीं दो सप्लीमेंट्री थे, उनका भी बता देते हैं। प्लेन एंगल का होता है रेडियन, क्या होता है, और दूसरा क्या था, स्टेरेडियन।
प्लेन एंगल का रेडियन। सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। तो एक बार जरा क्या कर ले, रिकॉल कर लेते हैं क्या, 7 फिजिकल क्वांटिटी, 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसका ऐसा यूनिट क्या है, लेंथ का, मीटर, मास का, किलोग्राम, टेम्परेचर, केल्विन, टाइम, सेकेंड, करंट, एम्पीयर, luminous intensity, मिला, amount of substance, मोल, प्लेन एंगल, रेडियन, सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन। खत्म। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और यूनिट्स क्या होती है, अलग अलग यूनिट्स का सिस्टम समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो फिर अगला हमें क्या पढ़ना है अब, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, आप मान लीजिए पॉइंट ए से क्या करते हैं, अपनी यात्रा शुरू, और ऐसे 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 पॉइंट बी तक पहुंचते हैं। जितना भी लेंथ आपने कवर किया वही क्या है आपका डिस्टेंस। टोटल लेंथ कवर्ड, टोटल लेंथ कवर्ड को क्या बोलेंगे, या हिंदी में बोले तो दूरी। आप पॉइंट ए से अपनी जर्नी क्या किए हैं, घूमते फिरते चाय पानी नाश्ता करते हो, कहां पहुंचे, पॉइंट बी पे। तो ए से बी तक आप जो भी डिस्टेंस तय किए वो क्या है आपका, दूरी तय की वो क्या है आपका डिस्टेंस। जो भी लेंथ आप कवर किए, जो भी लंबाई आप चले वो क्या है आपका डिस्टेंस, दूरी। कोई दूसरा होगा जो ऐसे जाएगा, तो इसके लिए जितना ये लेंथ कवर किया उसका क्या है, कोई तीसरा होगा ऐसे जाएगा, इसके लिए क्या है डिस्टेंस। कोई चौथा को बोलेगा नहीं हम और घूमेंगे। ठीक है। अब इसके लिए ये क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या, एक पॉइंट से आप चल के दूसरे पॉइंट तक गए, जितना भी आप लेंथ कवर किए वही क्या कहलाता है, सिंपल। तो यहाँ डायरेक्शन मैटर करता है, कैसे आप जा रहे हैं, नहीं, डिस्टेंस खत्म। लेकिन एक ऐसा रास्ता है जो इसके बीच का क्या है, सबसे छोटा रास्ता, नहीं, ये क्या है इसके बीच का सबसे, उसी को क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट बी का सबसे छोटा दूरी इसको क्या बोलेंगे, क्या ये भी किसी भी दिशा में होगा, किसी खास दिशा में होगा, और वो दिशा क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ का सबसे छोटा दूरी एक होगा या अनेक होगा, तो ये विशेष है, खास है, एक पर्टिकुलर दिशा में है। तो डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, तो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन मैटर करता है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों डायरेक्शन मैटर करता है, क्या क्या बोलेंगे, कहीं भी है डिस्प्लेसमेंट, एक किसी प्रॉपर खास दिशा में है ना, दैट्स वाई क्या है ये वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या है। अब मान लीजिए अगर हम डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, तो डिस्प्लेसमेंट को मान लीजिए हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक एरो, क्या लगाना पड़ेगा, एक जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर क्या लगाना पड़ता है, एरो, क्या लगाना पड़ता है। आप एग्जाम में बनाते बनाते नहीं लगाइए तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बवाल हो गया, लेकिन अगर एक प्रॉपर मेथड फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर तरीका से जाते हैं ना, पूरी चीजों को सिस्टमेटिक पढ़ते हैं,
तो हर वेक्टर क्वांटिटी के आगे आपको क्या लगाना पड़ता है ऊपर में। अब जरा इस एरो का भी अपने आप में कोई मतलब है, जरा एरो क्या समझ लेते हैं, मतलब क्या है कि पूरा सेक्शन रिकॉल करेंगे, आगे किस पे आ जाएंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा ठहरेंगे हम लोग, तुरंत ही नहीं भाग जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये जो एरो है ना, एरो, इस एरो का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। एरो का जो ये वाला पार्ट है, ये क्या बताता है आपको, क्या बताता है, किसी वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। तो एरो का ये वाला सेक्शन क्या बताता है, कोई दिक्कत। और एरो का जो ये वाला सेक्शन है वो क्या बताता है, क्या बताता है, एरो का मतलब पूछेगा बता दीजिएगा। कोई बोलेगा डिस्टेंस क्या होता है, तो कहीं से उठ के कहीं चले जाओ, कैसे भी जाओ, जितना दूरी तय की, जितना लंबाई तय की, वो क्या है आपका। लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का सबसे छोटा दूरी जो होता है किसी खास डायरेक्शन में होगा ना, ऐसा नहीं हो जाएगा, एक प्रॉपर डायरेक्शन में, किसी विशेष डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ डायरेक्शन मैटर करता है, दैट्स व्हाई क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते इसमें ऊपर में क्या लगाते हैं, एरो। यहां तक बात क्लियर। अब देखिए, दो तीन टर्मिनोलॉजी समझते हैं। क्या समझना है, पहला बात, जहां से हम लोग यात्रा क्या करते हैं, शुरू, उसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट, इनिशियल। और जहां पे हमारी यात्रा क्या होती है, खत्म, उसको क्या बोलेंगे, फाइनल पॉइंट। वेरी गुड। जहां से यात्रा शुरू हो क्या हो गया अपना, जहां पे यात्रा खत्म हो क्या हो गया, कौन सा पॉइंट, फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और डिस्टेंस क्या है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आप जैसे भी पहुंचे। ये बात समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब देखिए, सबसे छोटा दूरी ये है, कैसे छोटा भी दूरी कोई हो सकता है, इस पॉइंट के बीच की सबसे छोटा दूरी एक ही होगा ना, सबसे छोटा तो एक ही होता है। नहीं, क्लास का सबसे छोटा लड़का, उससे भी कोई छोटा होगा, तो उससे भी छोटा होगा तो उसको सबसे छोटा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। उससे कोई बड़ा होगा या उससे कोई छोटा है तो उसको सबसे छोटा बोलेंगे। सबसे बड़ा लड़का है तो उससे कोई बड़ा होगा कि होगा, नहीं होगा। सबसे पेटू है, उससे बड़ा कोई पेटू होगा, नहीं होगा। तो चलिए, वैसे ही ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए क्या, शुरुआत तक पॉइंट मतलब इनिशियल, और ये फाइनल पॉइंट, इसके बीच का सबसे छोटा दूरी है ये। तो क्या इससे भी कोई छोटा दूरी होगा, कोई इस ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, और कोई हो सकता है ऐसे जाए। तो मिनिमम पॉसिबल स्मॉलेस्ट डिस्टेंस किसके बराबर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। इससे छोटा दूरी नहीं ना होगा। तो मिनिमम पॉसिबल जो स्मॉलेस्ट आपका डिस्टेंस हो सकता है वो किसके बराबर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट। तो छोटा नहीं ना, क्योंकि दोनों के बीच का सबसे छोटा रास्ता क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जो एक खास पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। तो आप छोटा से छोटा जो आपका डिस्टेंस हो सकता है वो किसके बराबर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट। तो दिख रहा है ये पूरा यहां तक, मिनिमम पॉसिबल स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या है, किसके बराबर होगा, डिस, यानी डिस्टेंस छोटा से छोटा किसके बराबर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट से छोटा डिस्टेंस होगा।
लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है ना, है या ना? ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, बस ये उसके बराबर है। मतलब अगर ये हमारा डिस्टेंस है तो या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा किसके? डिस्टेंस आइदर इक्वल और ग्रेटर देन व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। नहीं, डिस्टेंस इधर इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या तो क्या बराबर या तो बड़ा होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना? अब जरा ये देखिए, क्या एक मान ली यहां पे दिख रहा है ना, एक लड़का है जो यहां से अपनी जर्नी क्या करता है, शुरू पॉइंट पी से, और घूम के कहां पहुंच जाता है वापस पॉइंट। अब इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है, और तो इनिशियल फाइनल के बीच की दूरी कितनी हो गई? मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? लेकिन डिस्टेंस तो है, यहां से कुछ दूरी तय किया नहीं यहां तक पहुंचने के लिए, तो डिस्टेंस क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ऐसा केस पॉसिबल है जहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो और डिस्टेंस क्या हो? नॉट जीरो। डिस्टेंस कुछ होगा, जो सिनारियो यहां पे दिख रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए क्या ये विजुअल है यहां पे। चलिए अब ये जरा समझिए आप कि मान लीजिए एक पॉइंट ए से कोई क्या करता है, यात्रा, और सीधे सीधे जाता है कहां पे? पॉइंट बी पे। हो तो अभी भी समझ चुके हैं। तो ये क्या है? पॉइंट ए बीच का शॉर्टेस्ट दूरी। मतलब यहां पे डिस्टेंस किसके बराबर हो गया? ठीक है, यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो भी। उस समय हो सकता है डिस्टेंस जीरो, और जब चला ही नहीं था तो डिस्टेंस भी जीरो और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? लेकिन ऐसा जब चला ही नहीं, यहीं का यहीं है, यहीं का यहीं है, तो डिस्टेंस भी क्या है? और चला ही नहीं तो फाइनल वही, इनिशियल वही, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? लेकिन अगर चले तब भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए? कब? जब जहां से शुरू किया था वहीं आ जाए। नहीं, लेकिन डिस्टेंस हो सकता है जीरो ना हो। अब डिस्टेंस भी क्या है? एक प्रकार का लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार क्या है? तो डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट क्या है आपको? मीटर। और डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या है? ये कुल मिला के क्या है सारी? अब आपको इसे खिचड़ी नहीं करना है, हम तो पूरा लिख दिए थे एक ही बार में, ये कि स्टेप वाइज लिखे हैं। आपको क्या करना है, इसको अपने कॉपी में अच्छे मस्त सजा के स्टेप वाइज लिखना है। ठीक है, ठीक है। उससे दो फायदा होगा, पहला स्टेप वाइज लिखिएगा, ध्यान से समझिएगा, और नोट्स भी प्रॉपर बन जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत? फिर क्या करते थे इसको, और आ जाते किस पे? स्पीड एंड वेलोसिटी पे। अब तो अब किस पे आ गए हम लोग? स्पीड एंड वेलोसिटी। नहीं, बोलो इसको वेलोसिटी पढ़ लेता है। नहीं, वेलोसिटी नहीं है वेलोसिटी है। नहीं, अब जरा एक चीज बताइए, ध्यान दीजिए। पहले तो दो चीज बताता हूं आपको, हमेशा काम देगा। पहला चीज, जब भी सुने शब्द क्या? रेट। क्या सुने? फिजिक्स में जब भी क्या सुने?
जनरल रेट तो अलग मतलब होता है, नहीं चावल का रेट क्या है, गेहूं का रेट क्या है। फिजिक्स में जब भी क्या सुने, उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर दीजिए। फिजिक्स में जब भी क्या सुने, उस क्वांटिटी को टाइम से क्या कर दीजिए, रेट ऑफ डिस्टेंस तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ वेलोसिटी तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। कोई दिक्कत है समझने में? जब भी क्या सुने रेट, समझ जाइए कि डिनोमिनेटर में टाइम पक्का है, और किस का नहीं पता, कि डिनोमिनेटर में टाइम तो पक्का है, नहीं बिल्कुल एकदम 100%। इसमें कोई दिक्कत, यहां तक समझने में कोई समस्या है? चलिए इतना क्लियर। तो जब भी सुने रेट तो क्या कर दो सेक्शन को टाइम से, यहां तो कोई दिक्कत। अब जरा चर्चा किसका करते हैं, स्पीड किसका, किसका चर्चा करते हैं? बोलेगा इसका मतलब क्या होता है? कभी आप 1 किलोमीटर 5 मिनट पहुंच जाते हैं, कभी 1 किलोमीटर 1 घंटा में पहुंचते हैं, कभी 1 किलोमीटर 20 मिनट में पहुंचते हैं। मतलब सेम दूरी तय करने के लिए आपको टाइम क्या लगता है, अलग। क्यों? कभी जल्दी जल्दी चलते हैं, कभी धीरे धीरे चलते हैं। तो जल्दी जल्दी चलते हैं तो बोलते हैं ना स्पीड दे ज्यादा है, अब धीरे धीरे चलते हैं तो क्या बोलते हैं, स्पीड कम। अब स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है जिस रेट से क्या करते हैं आप दूरी तय, ठीक है ना। चाल का मतलब क्या होता है, जिस रेट से क्या करते हैं आप दूरी तय, जिस दर से क्या करते हैं आप दूरी तय। स्पीड का मतलब क्या होता है, जिस रेट से आप डिस्टेंस कवर करते हैं। नहीं, डिस्टेंस जल्दी जल्दी कवर कीजिएगा तो स्पीड क्या है आपका, ज्यादा, और डिस्टेंस धीरे धीरे कवर करिएगा तो स्पीड क्या है आपका। मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मतलब रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, नहीं बताए थे रेट का मतलब, इसीलिए बताए थे। रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस। किस रेट से आप क्या करते हैं डिस्टेंस को, वही क्या कहलाता है आपका। अगर आप डिस्टेंस जल्दी जल्दी कवर करते हैं तो क्या है आपका, स्पीड ज्यादा है, और डिस्टेंस धीरे धीरे कवर करते हैं नहीं तो आपका स्पीड क्या है, कम है। जिस रेट से आप डिस्टेंस क्या करते हैं, कवर करते हैं, वही क्या है आपका स्पीड। स्पीड बताता है कि आपने डिस्टेंस कवर जल्दी जल्दी किया है या धीरे धीरे किया है। 80 किलोमीटर पर आवर मतलब स्पीड क्या किया, जल्दी जल्दी। 3 किलोमीटर पर आवर मतलब स्पीड क्या कहते हैं, तय किया, बड़ा धीरे धीरे नहीं पहुंचते होंगे, उधर बाइक से होंगे। 130 किलोमीटर पर आवर स्कॉर्पियो वगैरह से होंगे। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आप लाइट हो गए हैं, नहीं क्योंकि वही स्पीड से जाता है वो, समझ गए? करंट का टाइम कैसे होगा? नहीं नहीं, हो सकता है मेरी जानकारी में ना हो, जितना पता है उसने तो मैंने अभी तक सुना नहीं है। चलिए बताऊंगा मैं, जरा आप ही जरा सर्च करके बताइएगा। स्पीड क्या था, रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, नहीं किस रेट से क्या किया जा रहा है डिस्टेंस को
कवर किया जा रहा है, नहीं डिस्टेंस जल्दी जल्दी कवर किया जा रहा है या धीरे धीरे। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन। अब हम लोग क्या बात किए थे, अगर हम लोग फंडामेंटल का SI यूनिट पता है तो सारे का SI यूनिट निकाल लेंगे। अब देखिए डिस्टेंस का SI यूनिट क्या है, टाइम का, स्पीड का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, या फिर कुछ लोग ऐसा लिखते हैं मीटर। मैथ्स में तो आप लोग को पता है ना, कोई चीज नीचे में पावर 1 हो तो डिनोमिनेटर में लेगा तो क्या हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगा साइन। तो मीटर पर सेकेंड या मीटर। तो अगर फंडामेंटल क्वांटिटी का आपको क्या याद है, क्या ऐसा है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी का ऐसा आराम से लिख सकते हैं ना। बात समझ में आया। कोई बोलेगा टाइम का फॉर्मूला, तो यहां से आप टाइम का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, स्पीड इनटू। ये तीनों फॉर्मूला में से जिस फॉर्मूला को लगाना है आप लगाते रहिए। समझ गए इतना। आप किस पे आते हैं, वेलोसिटी। नहीं, ये वेलोसिटी क्या होता है, चलिए अब एक चीज और देखिए, स्पीड किस पे डिपेंड करता है, सॉरी स्पीड किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करता, अभी देखे थे ना। तो स्पीड भी कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर। वेलोसिटी और स्पीड में कोई खास अंतर, वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ कवरिंग डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि शॉर्टेज डिस्टेंस आप कितना जल्दी क्या करते हैं, तय करते हैं, कितना धीरे धीरे क्या करते हैं आप तय करते हैं, नहीं वही क्या है हमारा वेलोसिटी। लेकिन स्पीड में किसी शॉर्टेज डिस्टेंस की बात की गई थी नहीं ना, डिस्टेंस आप कितना जल्दी तय करते हैं, नहीं या कितना धीरे धीरे तय करते हैं, वही ना। अब देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस किसी एक खास डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन आ गया ना, मतलब वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर। कौन सा क्वांटिटी होगा, और स्पीड कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर होगा ना। तो वेलोसिटी रेट ऑफ कवरिंग डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ कवरिंग यानी शॉर्टेज डिस्टेंस कितना जल्दी या कितना देरी से क्या करते हैं, तय करते हैं। साइन भी कर रहा है, ये कौन बताता है आपको, वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ कवरिंग डिस्प्लेसमेंट। नहीं, डिस्प्लेसमेंट किस रेट से क्या करते हैं आप, कवर करते हैं, वो कहां से पता चलता है आपको, ठीक है समझ गए। क्योंकि रेट ऑफ कवरिंग शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, किसी एक खास दिशा में डायरेक्शन आ गया, मतलब क्या वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब एक चीज बताइए, ध्यान दीजिए, हम लोगों ने क्या देखा था कि कभी कभी ऐसा हो सकता है क्या कि डिस्टेंस क्या हो, नॉन जीरो, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी जीरो, लेकिन स्पीड नॉट जीरो। तो ये भी सिनारियो हो सकता है ना, किसी एक खास सिचुएशन में क्या देखे थे, ऐसा जब हो जाए, वहीं का वहीं आ जाए, तो वेलोसिटी क्या, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या, लेकिन डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी जीरो, लेकिन डिस्टेंस नॉट जीरो तो स्पीड भी नॉट जीरो। अभी जब सीधे पाथ पे चले तो क्या देखे थे,
डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या, तो जब दोनों बराबर तो स्पीड और वेलोसिटी भी टाइम बराबर लगा हो तो। ठीक है, और ये कब होगा, जब यहां से यहां चलिएगा तो यहां से यहां जाने में टाइम तो बराबर ही लगेगा ना भाई। यहां से यहां गए, यहां से यहां गए तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर और टाइम तो वही होगा ना, सेम ही होगा इन दोनों में, तो स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होगा, बराबर। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है क्या कि स्पीड हो नॉट इक्वल टू, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाए, इक्वल टू। कभी कभी ऐसा हो सकता है क्या कि स्पीड बराबर क्या हो जाए, वेलोसिटी। अब जरा मुझे एक आप बात बताइए, हम लोग क्या देखे थे, क्या अच्छा, कभी हम लोग अभी क्या देखे थे कि डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, या तो किसके, डिस्प्लेसमेंट के तो स्पीड भी हमेशा ज्यादा या तो बराबर किसके, वेलोसिटी समझ गए, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आगे किस पे आते हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, नहीं समझो बाबू। एवरेज, जैसे स्कूल में बोलते हैं ना कि एवरेज इतना आया, नहीं परसेंटेज क्या है, एक प्रकार का एवरेज ही तो है, परसेंटेज क्या है, एवरेज ही बताता है ना। 75% मतलब क्या, 100 में से सब में कितना कितना मार्क्स आया, एवरेज 75 75 75 75, नहीं एवरेज कैसे निकालते हैं, सारा वैल्यू जोड़ देते हैं, जितना वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, नहीं बचपन में क्वेश्चन आता है ना कि राम का हाइट 170 सेंटीमीटर, श्याम का 165, उसका 172, उसका 173, इसका 176, एवरेज निकालो, सबको जोड़ दिए और जितना लड़का था उससे डिवाइड कर दिए। अब एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट कहां से है वो जरा समझिए। क्या आप सड़क पे किसी एक फिक्स स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं, चला सकते हैं तो आप पागल हैं, नहीं तो कभी गाड़ी आएगा ठोक दीजिएगा आप उसको, और कभी खाली रोड रहेगा फिर भी आप वैसे ही रहिएगा, दोनों सिनेरियो पागलपंती हो गया ना। एक बोलेगा नहीं हम 80 में चलाएंगे, तो सामने पता चला आदमी आया ठोक दिए, बोले नहीं 80 मेंटेन होना चाहिए, भले रास्ते में कोई आए गलती से ट्रक आ जाएगा तो 80 का नहीं पता, आप मेंटेन हो जाइएगा, नहीं फिर जितना 80 गए थे उतना ही पीछे 80 भी आइएगा, और फिर लाइट के स्पीड से ऊपर, नहीं अब कोई बोलेगा नहीं हम 10 किलोमीटर मेंटेन किए हुए हैं, सामने कोई नहीं है, पूरा सड़क खाली है, हाईवे पे 10 किलोमीटर प्रति आवर चला रहा है बाइक, दोनों सिनेरियो में पागलपंती है। मतलब आप सड़क पे कोई सेम स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, डिपेंड करता है ट्रैफिक कितना है, एरिया कैसा है, हाईवे पे तेज रहेगा, बस्ती में अपने आप कम हो जाएगा, है ना। तो पूरा जर्नी का स्पीड क्या होगा हमारा, कंसेप्ट कहां से एवरेज स्पीड का समझ में आ गया। अब एवरेज स्पीड कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, आई थिंक विजिबिलिटी प्रॉपर है, बिल्कुल प्रॉपर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे ये तो प्रॉपर है ना, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए क्या आप 10 मीटर चले, कितना मीटर, 10 मीटर 2 सेकंड में, फिर 15 मीटर चले 3 सेकंड में, कोई बोलेगा एवरेज स्पीड बताओ, तो 15 10
25 और 3 2 आपका एवरेज स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। अब समझ गया ना एवरेज स्पीड कॉन्सेप्ट कहां से समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बात करेंगे यूनिट का। एवरेज स्पीड भी क्या है स्पीड ही तो है, तो जो स्पीड का यूनिट है वही इसका भी यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट सीजीएस में क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, एमकेएस में मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। क्लियर, समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही है। तो अब क्या समझा जाए एवरेज वेलोसिटी नहीं। चलिए जैसे एवरेज स्पीड क्या था डिस्टेंस अपॉन, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम नहीं। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी तो एक फिक्स रेट में कवर नहीं कर सकते आप। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाइएगा उसमें भी क्या होगा कभी ज्यादा कभी नहीं, तो एक एवरेज वेलोसिटी चाहिए ना, तो कैसे निकलेगा एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। समझ में आ गया, ठीक है। वेलोसिटी का क्या होता है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, से एवरेज वेलोसिटी का भी क्या होगा मीटर पर सेकेंड। खत्म। अब अगला क्या है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जरा उसको समझा जाए नहीं। क्या लगता है आपको एक क्लास शुरुआत होते होते पता चला एक आध टॉपिक छोड़ के पूरा चैप्टर नहीं, इंट्रोडक्शन में द एंड हो गया, टेलर में सारा फिल्म खत्म। चलिए ध्यान दीजिए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थोड़ा सा कुछ प्लॉट कर लेते हैं क्या। ये पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट क्या है, ये हमारा पॉइंट सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ये दूरी है 5 मीटर, ये भी 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 दूरी है 5 मीटर। कोई दिक्कत। ए से पॉइंट बी तक की दूरी, बी से सी की दूरी, सी से डी की दूरी, डी से ई की दूरी, ई से एफ की दूरी, पूरी दूरी 5 मीटर। क्लियर। ए से बी जाने में लगा कितना सेकंड, बी से सी जाने में, सी से डी जाने में, डी से ई, ई से एफ। मतलब हर इक्वल डिस्टेंस को कवर करने में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लगा, तो मोशन कैसा
जनरली ये पाया नहीं जाता है, हम लोग कभी जल्दी कभी। क्या बोला मैं, ए से बी तक की दूरी, 5 मीटर, बी से सी की, 5 मीटर, सी से डी की 5, डी से ई 5, ई से एफ 5 मीटर, नहीं 5 5 5 5 5 मीटर। कवर करने में टाइम 3 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड, मतलब क्या इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या किया जा रहा है, कवर किया जा रहा है। इस प्रकार के मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में एक खास बात समझिए, क्या ध्यान दीजिए। अगर मैं ए से बी तक का स्पीड देखूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब 5/3 मीटर पर सेकेंड, 5/3 5/3 5/3 5/3 वही होगा ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 5 मीटर, टाइम 3 सेकेंड, 5/3 मीटर पर सेकेंड। फिर से सबका वही यूनिट होगा। ये क्या, ए से बी तक का, ये बी से सी तक का स्पीड, सी से डी तक कितने स्पीड से गया, डी से ई तक कितने स्पीड से, ई से एफ तक कितना, यानी कि हर एक एक पार्ट का स्पीड क्या है। तो यूनिफॉर्म मोशन में हर एक छोटे छोटे पार्ट का स्पीड क्या होता है। अब जरा टोटल स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड नहीं, तो बाबू एवरेज स्पीड क्या निकलेगा, 5 10 15 20 25, टोटल 25 मीटर। 3 3 6 3 9 3 12 3 5 दिया, सॉरी 25 25 5 दिया। जो एक छोटे से सेक्शन का क्या था स्पीड, वही पूरे यात्रा का भी स्पीड था। अगर मैं इसको स्ट्रेट पाथ मान लूं तो स्पीड बोलूं वेलोसिटी बोलूं, बात क्या हो जाएगा, नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है ना। तो एक जो छोटे छोटे सेक्शन का स्पीड या वेलोसिटी था वही पूरे बड़े पार्ट का था। तो 3 बातें याद रखना। पहला बात क्या याद रखना है यूनिफॉर्म मोशन में, कि इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो बोलिए को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या किया जा रहा है, कवर। 5 को 3 में, 5 को 3 में, 5 को 3 में, 5 मीटर को 3 सेकंड में, नहीं। और जो छोटे छोटे पार्ट का स्पीड है सब क्या है आपस में इक्वल, और पूरे का एवरेज स्पीड भी उन्हीं का क्या है, इक्वल। बात समझ में आया। कोई बोले, छोड़िए सब कुछ भूल जाइए, वही बोले कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। पहली बात, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया जाएगा। जो छोटे छोटे सेक्शन का स्पीड होगा वही पूरे जर्नी का स्पीड होगा, और छोटे छोटे सेक्शन का स्पीड आपस में क्या होगा, क्या होगा, बराबर, इक्वल। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। कैसे, देखिए, ये पार्ट इरेज कर दूं, अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, मान लीजिए कितने सेकंड में कवर किया, ये 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 ये। अब क्या इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, अनइक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है ना। इस प्रकार के मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अब इसका स्पीड देखिए कितना आएगा, 5/2, इसका 5, यानी हर स्मॉल सेक्शन का स्पीड क्या है, और पूरे का निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 अपॉन टाइम कितना है टोटल, 2 3 5 1 4 2 25/, क्या इनमें से किसी के इक्वल आया ये, नहीं ना आया। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 3 बातें, क्या, इक्वल डिस्टेंस, साइन नहीं कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल में क्या करता है, कोई सेक्शन नहीं ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल में क्या किया जाता है, कवर। इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया जाता है।
हर अलग अलग सेक्शन का स्पीड क्या है, अलग अलग। हाँ, किसी का सेम भी हो सकता है, लेकिन हर का आपस में सेम, और टोटल जो है ना वो भी इन हर से मैच नहीं। कैसे करेगा, ये तो हर अलग अलग है, तो टोटल हर से कैसे मैच कर देगा, नहीं करेगा। ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अगला क्या समझना है आप, एक्सेलरेशन, नहीं। चलिए, बस हो गया, बहुत गई थोड़ी रही बैकुल मन मत होए, धीरज सबका मीत है, धीरज क्यों तू खोए। चलो ध्यान दो, अब ये समझ में आया ना आया हो, क्या हुआ, नहीं समझ में आया, अभी यही पूछे क्या हुआ, यही पूछे। चलो ध्यान दो, क्या समझ में आया, एक्सेलरेशन। देखिए, हम जो ज्यादातर मोशन करते हैं किस पाथ पे करते हैं, स्ट्रेट पाथ पे, तो हमारा स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, तो हम लोग कभी कभी स्पीड बोल देते, कभी कभी क्या बोल देते हैं, उसमें कंफ्यूज। ठीक है ना, हमारा मोशन किस पे है, आपका चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, मोशन है जिसमें, उसमें क्या पढ़ाया जाता है आपको, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी बराबर है ना, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, टाइम तो बराबर ही लग रहा है, तो स्पीड वेलोसिटी क्या है, तो स्पीड और वेलोसिटी से कंफ्यूज जब तक मोशन किस पे चल रहा है। बस फर्क इतना है कि वेलोसिटी बताते समय आपको क्या बताना पड़ेगा, एरो रिप्रेजेंट करके डायरेक्शन, और स्पीड में सीधा मैग्नीट्यूड, और कोई फर्क। एक्सेलरेशन एक्सेलरेटर से रिलेटेड है, ठीक है ना। आप चला रहे हैं गाड़ी, नहीं, शुरुआत करते हैं किससे, फर्स्ट गियर 15, आगे सेकंड 25, थर्ड 40, फोर्थ 60, 70, 80, फिर अपना अपना सबका लिमिट है। फिर देखिए अचानक क्या आ गया, बहुत ज्यादा भीड़, गियर तोड़े, थर्ड सेकंड स्पीड 20 पे लेके आ गए, फिर रास्ता खाली, फिर थर्ड फोर्थ फिर से 60 पे लेके चले गए। कभी स्पीड बढ़ाते हैं, कभी स्पीड, स्पीड चेंज होने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है, लगता है ना, ऐसा नहीं होता। एक्सीलेटर कितना तुरंत स्पीड चेंज होता है, कुछ टाइम लगता है ना। तो वही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अब जैसे समझे, ठीक है। फिलहाल किताबों में क्या लिखा रहता है, वेलो, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ शॉर्टेस्ट पाथ है, नहीं, और शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या, डायरेक्शन, नहीं, डायरेक्शन मैटर करता है। तो एक्सेलरेशन को क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलो, यानी कि वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगता है। अगर आपका वेलोसिटी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या है, जल्दी जल्दी वेलोसिटी कब चेंज होगा, जब एक्सेलरेटर पूरा दे दीजिएगा, नहीं, पूरा दे दीजिएगा फटाक से चेंज हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या है। अब धीरे धीरे एक्सेलरेटर दे रहे हैं तो स्पीड भी धीरे धीरे चेंज होगा, तो स्पीड के चेंज होने का रेट क्या है, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, पूरा एक्सेलरेटर, तो स्पीड के चेंज होने का रेट क्या है, ज्यादा एक्सेलरेशन। समझ गए, ऐसे डिस्टेंस में था जल्दी जल्दी, तो डिस्टेंस जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस हौले हौले कवर कर रहे थे, स्पीड क्या है, स्पीड जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या है। हाँ, गिरा भी नहीं तब भी एक्सेलरेशन ज्यादा है, 60 के साथ 0 पे लिया फटाक से, एक्सेलरेशन क्या है, ज्यादा। और धीरे धीरे स्पीड चेंज करते एक्सेलरेशन क्या है, यानी क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ कौन सी सिटी, वेलोसिटी।
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी किस रेट से क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। नहीं, वेलोसिटी बड़ा फटाफट आप चेंज कर रहे हैं, 0, 80, 120, 15, 75, तो एक्सेलरेशन क्या आपका धीरे धीरे 0, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, तो एक्सेलरेशन क्या है कम। समझ गया ना? खूब एक्सीलेटर या खूब एक्सीलेटर डाउन या खूब अप, तो एक्सेलरेशन क्या है, क्योंकि फटाक से स्पीड चेंज होगा। धीरे धीरे तो मतलब एक्सेलरेशन क्या है, स्पीड चेंज ही ना हो तो एक्सेलरेशन 0। स्पीड नहीं चेंज करते एक्सेलरेटर फिक्स हो गया ना। एक्सेलरेटर से आप एक्सेलरेशन को समझिए, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या वेलोसिटी जब चेंज ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन, स्पीड क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ। आज जब आप डिस्टेंस कवर ही नहीं करिएगा तो स्पीड क्या हो गया, 0 ना। वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन, एक्सेलेटर रुका हुआ है, एक्सेलरेशन 0 है। तेजी से बढ़ा रहे हैं ज्यादा एक्सेलरेशन, तेजी से घटा रहे हैं ज्यादा एक्सेलरेशन, धीरे धीरे कम एक्सेलरेशन, धीरे धीरे कम एक्सेलरेशन। समझ गए? अब जरा एक चीज बताइए, कोई चीज जा रहा है, कैसे उसका स्पीड अचानक बढ़ जाएगा, क्या लगाना पड़ेगा, मतलब एक्सेलरेशन जब भी लगे, एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब क्या लगा गया है, बिना फोर्स के होगा, धीरे धीरे जा रहा है, पीछे से दीजिए एक तेज इतना क्या कर देता है, होता है ना, कोई साइकिल चला रहा है नहीं, आप पीछे से धक्का दे दिया, अचानक खूब स्पीड हो गया। या पैडल देना भी क्या एक प्रकार से फोर्सेस लगाते हैं, मतलब फोर्स लगाने पे ही क्या होगा, फोर्स ना लगा जाए तो एक्सेलरेशन होगा। वो जिस गति में चल रहा है उसी में बोलेगा नहीं रुक जाएगा, तो रुक जाएगा तब भी फोर्स लगा है, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे पहले सरफेस पे लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। जब भी आप किसी चीज को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं, सरफेस को कहां ढकेलता है, तो बॉल को आपने मारा लात, बॉल आगे जाके रुक गया, किस फोर्स के कारण, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। नहीं, सरफेस को कहां के ढकेल रहा है, और आपने जो उसको फोर्स दिया उससे कहां जा रहा है। जब तक दोनों की लड़ाई चल रही थी, जैसे फ्रिक्शन जीता रुक गया, अब फ्रिक्शन ना हो तो चलते ही रहेगा। जैसे कि आप रोड पे बॉल को हाथ मारिए और गिलास के एकदम स्मूथ सरफेस पे करिए, किस पे ज्यादा बॉल जाएगा, गिलास पे फ्रिक्शन क्या है, तो उसको बैकवर्ड फोर्स क्या लग रहा है, तो दूर तक जा रहा है। बातें कुछ समझ में आ रही है कि पूरा बाउंसर जा रहा है, नहीं। मतलब एक्सेलरेशन के लिए क्या जरूरी है, फोर्स। और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ। मान लीजिए शुरू में वेलोसिटी था v है, इनिशियल वेलोसिटी, बाद में वेलोसिटी क्या था, v है, फाइनल वेलोसिटी। इनका चेंज क्या हो गया, vf माइनस v है, रेट मतलब क्या, अपॉन, यही तो है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन। अब एक शब्द आता है क्या, रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव मतलब जो टाइम के हिसाब से क्या हो, स्पीड कम हो रहा है, नहीं घट रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, रिटार्ड। कब होता है रिटार्डेशन, जब ब्रेक लगाइएगा, नहीं बॉल जा रहा है आप पांव लगा दिए, ब्रेक लग गया, रिटार्डेशन हो गया। गाड़ी चल रहा था ब्रेक लगा दी, रिटार्डेशन हो गया। साइकिल चल रहा था ब्रेक लगा दी, रिटार्डेशन हो गया। कोई आदमी जा रहा था ऐसे करके ब्रेक लगा दिया, नहीं हम लोग करते हैं ना, पांव से खुद को ब्रेक लगाते हैं ना। आपने इसको स्केटिंग किया है, स्केटिंग देखे तो होंगे ना, स्केटिंग उसमें क्या करते हैं, रुकना होता है, ब्रेक लगा देते हैं ना, ऐसे उठ जाते हैं, नहीं तो क्या हो जाता है, वहीं पे रुक गए। ब्रेक लगाया तो स्पीड क्या हो जाएगा, कम, ज्यादा किसी, फिर क्या हो गया, जीरो। डिपेंड करता है करना है कि नहीं करना है।
ब्रेक लगाना जरूरी है, हर बार जीरो ही हो जाता स्पीड नहीं ना, हम लोग चलाते रहते, रास्ते में क्या मिल गया, डिवाइडर। डिवाइडर नहीं बोल सकते, ब्रेकर हो गया, ठीक है, डिवाइडर तो बोल, डिवाइडर पे कौन चलाता है गाड़ी, वो तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ब्रेकर नहीं, ब्रेकर मिल गया तो क्या करते हैं हम लोग, हल्का सा स्पीड क्या किया अपना, ब्रेक दबाए, रिड्यूस हुआ, फिर से ब्रेक छोड़ दिए। तो जब भी समय के साथ क्या होगा, स्पीड घटेगा, चेंज हो रहा है, चेंज होना, एक्सीलरेशन कब होगा, जब स्पीड क्या होगा, या वेलोसिटी क्या होगा, चेंज। स्पीड वेलोसिटी बता रहे हैं ना, बार बार क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मोशन किस में है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। हाँ, तो चेंज होगा जैसे क्या आपका स्पीड, तो एक्सीलरेशन हुआ, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज होना चाहिए। एक्सीलरेशन फिक्स कर दिए, चेंज नहीं कर रहे, मतलब कि एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेटर फिक्स कर दिए, चेंज नहीं कर रहे, एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेटेड या ऐसे, स्पीड को चेंज होना पड़ेगा, किसके लिए, एक्सीलरेशन के लिए। स्पीड चेंज कब होता है, जब क्या लगा जाए, चल रहा है, फोर्स लगा तो रुक जाएगा या कम हो जाएगा, धीरे धीरे चल रहा है, फोर्स लगा तो तेजी हो जाएगा। अब आते हैं किस पे, इसके यूनिट पे, तो ध्यान दीजिए, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी के डिफरेंस का मीटर पर सेकेंड ही होगा ना। आप 5 किलो आलू लिए, 2 किलो आलू बांट दिए, कितना किलो आलू बचा, तब भी तो केजी ही है ना, कि पेजी बोलिएगा, केजी है ना। तो वेलोसिटी का डिफरेंस का भी क्या हो गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो क्या मीटर पर सेकेंड अपॉन क्या है, उससे अच्छा 1 अपॉन सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया आपको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है आपका एक्सीलरेशन का, ऐसा है, अभी तो निकाले थे, फोर्स का निकाले थे नहीं, हाँ उसमें एक्सीलरेशन का निकाले ये थे, या कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। इतना समझ में आ गया। तो अब किस पे आते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, बस यहीं तक करते हैं, ये तीनों क्या कर देते हैं आज, छोड़ देते हैं, ठीक है। स्टोरेज है ना अभी, ध्यान दीजिए, समझिए। अब क्या समझना है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, क्या समझिए, ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे का स्पीड कितना था, 5 मीटर, यहाँ पे आपका स्पीड कितना था, 2 सेकंड बाद आपका स्पीड कितना हो गया, फिर 2 सेकंड बाद आपका स्पीड कितना हो गया, फिर 2 सेकंड बाद, फिर 2 सेकंड बाद, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में आपका इक्वल स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या आप मान ले यहां से यात्रा शुरू करते हैं, तो 2 सेकंड बाद 5 घटा, 2 सेकंड बाद 5 घटा, 2 सेकंड बाद 5, 2 सेकंड बाद 5, मतलब अगर इक्वल टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है, इक्वल स्पीड बढ़ रहा है या इक्वल स्पीड, तो कैसा आपका है मोशन, कैसा, सॉरी हाँ, कैसा एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मोशन नहीं, मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि मोशन यूनिफॉर्म में तो स्पीड सेम होना चाहिए ना, मोशन नहीं, कैसा, कैसा एक्सीलरेशन है, ठीक है, सेम टाइम इंटरवल में सेम स्पीड बढ़ रहा है या सेम स्पीड घट रहा है, तो कैसा एक्सीलरेशन है। लेकिन ऐसा होता क्या कि ये मान लीजिए
इस पॉइंट पे कितना होता 5, इस पे 15, इस पे 17, इस पे 25, इस पे 28। 2 सेकंड में कितना भरा 10 मीटर पर सेकंड। इस 2 सेकंड में मात्र कितना भरा 2 मीटर पर सेकंड। इसमें 8 मीटर पर सेकंड, इधर 3 मीटर पर सेकंड। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल स्पीड बढ़ रहा है या अनइक्वल स्पीड घट रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये कुल मिला के क्या है आपका बात, ठीक है। एक खास बात और है क्या, अगर हर एक पार्ट का क्या निकलिएगा आप एक्सेलरेशन, तो ध्यान दीजिए 10 में से 5 गया कितना 5/2, 5/2, 5/2, 5/2। हर एक पार्ट का एक्सेलरेशन क्या है 5/2 मीटर स्क्वायर एक्सेलरेशन है ना, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। ये कुल मिला के क्या थी हमारे यहाँ तक की बात। अब है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको मिटा दे, बस 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बता देते हैं, वो है क्या, उसका प्रूफ वगैरह क्या करेंगे हम लोग अगले क्लास में, उससे पहले सर्कुलर मोशन भी जान लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, समझिए, आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है। कितना इक्वेशन, पहला इक्वेशन है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a। ये कहां से आया, इसका प्रूफ क्या है हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। अगला क्या है v बराबर u प्लस, ये 3 क्या है इक्वेशन जो आपको क्या करना है चैप्टर में, ये 3 इक्वेशन ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए, नहीं इससे लगभग हर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका डंडना डंडन, ठीक है। अब इस इक्वेशन में चीजें क्या लिखी जरा उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे s क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, याद कर लेना, ठीक है ना। u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल, a क्या है t क्या है आपका इसमें से ये वाला फार्मूला बड़ा आसानी से प्रूफ हो जाएगा। क्या अभी हम लोग क्या देखे थे, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम को इधर क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया आपको at बराबर b माइनस u को इधर लेके आ जाइएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, u इधर आएगा प्लस में आ जाएगा ना। ये वाला तो आसान, ये दोनों का प्रूफ देखेंगे ग्राफ की मदद से। कितना समझ में आया, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, और b बराबर u प्लस, s क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, u क्या है इनिशियल, b क्या है, a क्या है, t क्या है, ये एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम इधर मल्टीप्लाई के लिए u के इधर लेके आए, v बराबर क्या आ गया u प्लस at। ये पार्ट इरेज कर दें, आप किस पे आते हैं सर्कुलर मोशन, नहीं सर्कुलर मोशन मतलब क्या, सर्कल सर्कल में घूमता है। सर्कुलर मोशन में आपसे पूछता है स्पीड का फॉर्मूला, तो क्या याद रखना है 2 पाई आर अपॉन, ये रेडियस है 2 पाई आर से पूरा निकल जाएगा, ये डिस्टेंस निकल जाएगा पूरा सर्कमफ्रेंस अपॉन क्या
लेकिन मान लीजिए कोई यहीं तक घूमा, कोई यहां तक घूमा है, कोई यहां से शुरू होके तो यहां तक का क्या होगा, पाई आर होगा ना। यहां से पूरा 2 पाई आर, तो ये पाई आर और ये पाई आर, तब ना 2 पाई आर। कोई बोलेगा नहीं यहां तक घूमा, तो ये पाई आर बाई 2, फिर पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, तब 2 पाई आर। और बोलेगा नहीं यहां से गया फिर ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गया, पाई आर बाय 2, ये आर ये आर, तो टोटल क्या हो गया, पाई आर बाय 2 प्लस 2 आर। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से आएगा तो बन जाएगा, है ना। ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकंड। अब लास्ट टॉपिक क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसमें आपको दो ग्राफ के बारे में पढ़ना है, पहला वीटी ग्राफ और दूसरा और एक डीटी ग्राफ, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देता है आपको, वेलोसिटी। या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप क्या देगा आपको, वहीं अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा। अभी स्लोप का मतलब क्या होता है, बेसिक अभी समझिए, ठीक है, बाकी झंझट है बेसिक समझिए, बेसिक 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 बेसिक। क्या वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एक अगर जगह डिस्प्लेसमेंट एक जगह क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही क्या है उस ग्राफ का, यानी कि जो क्वांटिटी किस पे है, वाई एक्सिस पे, और जो क्वांटिटी किस पे है उसी का रेशियो क्या देता है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्लोप देगा, वो स्लोप क्या है आपका। यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे, तो y अपॉन एक्स एक्सिस, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या, तो vt ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको। चलिए, तो एक और चीज समझ लीजिए, ध्यान तो समझो। एक स्लोप निकालने का और तरीका होता है। मान लीजिए क्या है, ये ग्राफ है, ठीक है, ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, और ये क्या है, एक ग्राफ, ये क्या है किसी चीज का। इसका स्लोप कैसे निकालोगे, ध्यान दो, यहां से ये कुछ एंगल बनाएगा, उस एंगल को क्या मान लीजिए, थीटा। ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पे कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा, एक्स एक्सिस पे भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा। इसका इस तरीके से क्या बना ग्राफ, ग्राफ यहां से कोई एंगल बनाएगा, किस डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन है ये, दो डायरेक्शन होता है, एक होता है सी डब्ल्यू मतलब, और एक होता है ए सी डब्ल्यू मतलब। कोई भी स्क्रू किस डायरेक्शन में टाइट होता है, खुलता किस में है, टाइट होता है, खुलता है। तो किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना हो तो ये है y और ये क्या है x। तो ग्राफ है उसका y एक्स एक्सिस से क्या करिए, एंगल नाप लीजिए, किस डायरेक्शन में, किस में, एंटी क्लॉकवाइज ना। एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज में क्या नाप लीजिए उसका एंगल, और उस एंगल का क्या ले लीजिए 10, तो 10 थीटा क्या हो जाएगा उस ग्राफ का स्लोप। तो 10 थीटा अगर स्लोप है तो 10 थीटा क्या होगा, y एक्सिस अपॉन होगा ना, है ना। चलिए फिर